कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, अक्सर आपने सुना होगा, पर ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज है, लेकिन कब? जब इसको अर्ली एज में पहचाना जाए। तो आज हम समझेंगे कि कैंसर होता क्या है, इससे कैसे बचा जाए और अर्ली स्टेज पे इसका पता कैसे किया जाए। तो इन सारे सवालों का जवाब इस पूरी वीडियो में आपको मिलेगा। एक कहावत है ना, ये साला कैंसर है, मतलब ये खतरनाक चीज है। तो इस वीडियो को इसलिए पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि ये हमारी हेल्थ का सवाल है। बहुत सारे लोग इस कैंसर की बीमारी में अपना समय, अपना पैसा, अपनी फैमिली सब कुछ खो देते हैं। तो इस बीमारी से हमें बचना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी बात समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। एक चौंकाने वाली बात आज आपको बताता हूँ कैंसर के बारे में कि कैंसर हम सब में होता है, पर कैसे मैं बताता हूँ। हमारी बॉडी में रोज नई सेल बनती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी से हमारा जीवन चलता है, जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक। ये प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, सेल का बनना और मरना। अब देखिए, जो सेल बनती है बॉडी में, इसके साथ साथ हमारा एक मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसका काम है उस चीज को फिल्टर करते रहना, राइट। जैसे ही कोई खराब सेल बॉडी में बनी और इम्यून सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया, उसको वहीं पे मार दिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो खराब सेल थी वो बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रही, उसको खत्म कर दिया गया और हम अपनी लाइफ को सही तरीके से जीते रहे। ये इम्यून सिस्टम का काम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सेल है वो सिस्टम के पकड़ में नहीं आती है, कई बार उसको सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं है तो प्रॉपर्ली आपकी सेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और भी कई कारण हैं। तो अगर वो डिटेक्शन में नहीं आया तो वो सेल ग्रो करेगी, वो किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में ग्रो कर सकती है। कैंसर कई तरह का होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, चेस्ट, ब्रेस्ट, है ना, लंग कैंसर होता है, माउथ में भी कैंसर होता है, गले में भी होता है। अलग अलग तरह की इनकी कैटेगरीज हैं और इसकी कई सारी स्टेज हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक। तो जब वो सेल ग्रो करने लगती है तो उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके गले में कैंसर है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगा प्राइमरी सिम्टम्स? आपके गले में कुछ खसखस की आवाज आएगी या आप सही से आपकी आवाज नहीं निकलेगी, खांसी हो सकती है। और ये चीज आपको 3 वीक से ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट कराने की जरूरत है, किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। यहाँ पे ना एक रूल होता है जो डॉक्टर बताते हैं, खासकर कि कैंसर की स्टेज में जब आपको कोई ऐसी चीज हो रही है, बॉडी में कुछ दिक्कत आ रही है, 3 वीक रूल। मतलब ये क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गले का कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो 3 वीक से ज्यादा है, तो आप अपने कैंसर का टेस्ट करवाओगे। ये खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में 3 हफ्ते से ज्यादा है तो वहां पे आपको कैंसर का टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट कराओगे तो आपको कैंसर हो गई। 90% लोगों को नहीं होगा, लेकिन 10% को हो सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं। अब इसमें टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा टेस्ट जो डॉक्टर बताते हैं वो होता है कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। ये क्या करता है, ये जो सेल्स होती हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कैंसर हो सकता है, वो कलर के थ्रू पता कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे सेल डैमेज है और वो कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। इसके बाद एक और एडवांस टेस्ट होता है, वो होता है पीटी सीटी स्कैन। ये भी अच्छा टेस्ट है। तो कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमारा जो है कैंसर स्टेज 1 में है, क्योंकि ये प्राइमरी सिम्टम्स होते ही हमें ये सारे टेस्ट कराने हैं। इस टेस्ट के बाद अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो ये अर्ली एज है, स्टेज 1। तो स्टेज 1 पे इसका इलाज पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पॉसिबल है, लेकिन 80 से 90% पेशेंट कैंसर की बीमारी से बाहर आ जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, जैसे रेडियोलॉजी है या फिर कीमोथेरेपी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर भी कैसे इलाज करते हैं। कोई एक डॉक्टर कैंसर का इलाज नहीं करता। आप कभी अगर किसी ने कैंसर का हॉस्पिटल देखा हो, वहाँ पे एक पूरा पैनल कैंसर की बीमारी के लिए प्लान करता है कि इस पेशेंट को किस तरह से हमें ट्रीट करना है, अर्ली स्टेज पे कौन कौन सी इसकी मेडिकेशन चलानी है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे कैसे काम करना है, या फिर ये इसकी सर्जरी करनी है या कीमोथेरेपी करनी है या फिर रेडियोलॉजी करनी है। वो डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज पे किस तरह का कैंसर है। पर हाँ, एक बात, कैंसर का इस इलाज अर्ली स्टेज पे पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, हमें छोटी छोटी बीमारियां होती हैं और वो बहुत लंबे समय तक रहती है और हम इग्नोर करते रहते हैं, और हमें पता तब चलता है कैंसर का, तब वो स्टेज 4 में होता है। स्टेज 4 में जो कैंसर होता है, वहां पे हम कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है। वहां पे हमारे पास टाइम भी नहीं होता ज्यादा, और हम जितना मर्जी पैसा लगाएं, उस बीमारी से रिकवर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और अपने टेस्ट प्रॉपरली करवाने हैं, ताकि हम इस लाइलाज बीमारी से
बच सके। अब बात करते हैं कारण की कि किन कारणों की वजह से कैंसर हो सकता है। देखिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि कैंसर हेरिडिटरी भी है, मतलब अगर पहले किसी एंसेस्टर को था तो आगे उनके बच्चों को भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से भी होता है, खान पान की वजह से होता है, प्रोसेस फूड ज्यादा आजकल लोग कंज्यूम करने लग गए हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं देना चाहूंगा कि कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि प्रोसेस फूड और जंक फूड में। देखिए, प्रोसेस फूड आजकल देखोगे आप, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले क्या कराते हैं, उसको प्रोसेस फूड खिलाते हैं कम से कम 2 साल तक। मार्केट में जो भी प्रोसेस फूड आते हैं, जैसे कि दूध है या फिर कुछ अदर आइटम्स है जैसे दलिया है, ये सब जो प्रोसेस्ड फूड है जो फैक्ट्री में बने हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, वो कहाँ से उसके रिसोर्सेज हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। डायरेक्ट हम परचेज करते हैं और बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं। तो हमें इसको अवॉइड करना है। इसकी वजह से भी कैंसर के सेल्स बॉडी में बन सकते हैं। तो क्या हुआ, एक तो यूवी रेज, जैसे मान लो कि धूप, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हो उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। और हेरिडिटरी मैंने बताया, प्रोसेस फूड है ना, पोल्यूशन है, आपकी डाइट है, डाइट की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो यहाँ कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो अब हम समझेंगे कि कैंसर को होने से कैसे रोका जाए। तो चलिए समझते हैं। अब कैंसर को होने से कैसे रोकें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कई कारणों से कैंसर होता है, कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है कि इन्हीं कारणों से होगा, मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज है जो हमें समझ में आई है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर को डिटेक्ट करता है और उस सेल्स को मार देता है जो कैंसरस सेल्स होती है। तो सबसे पहले क्या बात है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है। अब इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा होगा, हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट में जैसे कि मैंने बताया कि आप वो चीज खाओ जैसे कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखती है। अब विटामिन सी ऑरेंज में भी होता है, बहुत सारे फ्रूट में भी होता है ना। तो ऐसे ही फूड या फिर फ्रूट हमें अपनी डाइट में रखना है जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दाल है, इंडिया में खूब खाई जाती है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने में हमारे जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बहुत काम करना पड़ता है। आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, वहां देखोगे आप लोगों को दाल का पता है, लेकिन ज्यादा दाल नहीं खाते हैं इस तरह से जैसे इंडिया में खाते हैं, हल्का खाना ज्यादा खाते हैं। तो कोई भी ऐसा फूड जिसको प्रोसेस करने में बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हल्का खाना खाएं। दूसरा, खाने को पूरी तरह से कुक करके ना खाएं, मतलब उसको हल्का कुक करें ताकि उसके न्यूट्रिशन आपको मिले। तो न्यूट्रिशन रिच एक तो आपको फूड रखना है अपनी डाइट में। दूसरा, प्रोसेस फूड से बचना है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया। और हाँ, एक चीज और समझ ले, प्रोसेस फूड में और जंक फूड में डिफरेंस समझ ले। अगर आप एक बर्गर खा रहे हो, मतलब कि आपने अभी कोई बर्गर रेडी कराया और इसके कंपेयर में आप एक बर्गर खा रहे हो जो कहीं प्रोसेस होके आया, दोनों में बहुत फर्क है। वो प्रोसेस्ड अनहेल्दी है पूरी तरह से, लेकिन जो आप सामने बनवा रहे हो वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से ज्यादा बेहतर है। लेकिन है दोनों नुकसान के ही, खाना आपको कोई सा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ये भी आपको समझना है कि प्रोसेस और जंक में क्या डिफरेंस है। दूसरा, हमेशा घर का बना खाना खाना है और लाइट खाना खाना है। तीसरी बात, विटामिन रिच, जैसे मैंने बताया मिनरल रिच हमेशा अपनी डाइट में फूड रखने। दूध, मार्केट में खूब सारे दूध मिलते हैं, A2 के नाम पे आजकल दुनिया भर के दूध आपको मिल जाएंगे, या फिर जैसे टोन मिल्क है, डबल टोन है, या फिर फैटी मिल्क है, वो भी तो प्रोसेस्ड है। उससे भी हमें बचना है। अगर खाएं तो घर का बना हुआ खाना, चाहे घर की बनी हुई दही हो, घर का बना हुआ दूध हो, उसी चीज़ को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है और हम जो ये कैंसर की जो सेल्स बनती है उससे बचे रहते हैं। एक तो ये बात फूड और डाइट की बात हो गई। दूसरा, हमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट करने से बॉडी में हमेशा एनर्जी फील होती है, एक्टिव रहते हो आप, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, तो वो कैंसर की सेल को बनने ही नहीं देता है। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया यूवी रेज, मतलब जो सूर्य की किरणें, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर में आपको बहुत देर तक नहीं रहना है, 10-15 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज़्यादा काम आपका धूप में है तो कोशिश करें कि आप जो है जो सनस्क्रीन आती है उसका इस्तेमाल करें। तीसरा, पोल्यूशन बहुत है, हर आदमी तो एयर प्यूरीफायर नहीं अफोर्ड कर पाता, पर मैं कहूँगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। खासकर वो लोग जो पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जैसे दिल्ली NCR है, मेट्रो सिटी मुंबई है, ऐसी जगह के लोग अपने घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। ये भी एक रीज़न है कैंसर होने का। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें यूज़ करना है और हमें इन चीज़ों से बचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो समझ लो कि इससे डरना नहीं है, बस क्या करना है, हमें अपने चेकअप्स रेगुलर कराने हैं। कोई बीमारी ज़्यादा देर तक टिकी हुई है उस पर खासकर ध्यान देना है, डॉक्टर से तुरंत मिलना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना ध्यान रखें।